जो सेकंड पार्ट है यूसेट की टेस्ट का वो तो ऐसे का है। अब पहले तो उन्होंने कहा था कि ये से जो होगा 500 वर्ड्स का होगा और इसकी जो मार्क्स होगी वो अराउंड 25 मार्क्स हैं और 40 मिनट का टाइम है। लेकिन अब तो सिलेबस में उन्होंने दो पोर्शन अलग अलग बता दिए कि एक पोर्शन है उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा और दूसरे पोर्शन में मतलब आपने नैरेटिव ऐसे करना है। अब जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है जिसमें मतलब आप टर्म से समझ सकते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट बेस्ड होगा। सो ज़ाहिर सी बात है उसमें आपने ये ख्याल करना है कि आपको जो भी तीनों टॉपिक्स मिलेंगे उन तीनों टॉपिक्स में मतलब दो पोर्शन होंगे, आपने किसी एक को ही सपोर्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक है उसके दो पार्ट्स है कि एक इंटरनेट ब्लेसिंग है या बैन है, रहमत है या जहमत है। फिर उस पर कमेंट करें। आप इसको जो आप प्रूव करेंगे वो इंडियन फिल्मी स्टाइल में दे आपने देखा होगा कि मूवीज़ में वो किस तरह प्रूव करते हैं। आपको डेटा लानी पड़ेगी, आपको अपनी बात को मनवाना होगा कि भाई क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। इस पेंडेमिक में इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ऑनलाइन केसेस का पता चल रहा था। उसके अलावा ऑनलाइन हम घर बैठे के कोई चीज़ मंगवा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, मेडिकल की चीज़ें हम मतलब अवेल कर रहे थे। तो कितना इसने हेल्प आउट किया है। तो ये बैन कैसे हो सकती है? मोस्टली तो इस टॉपिक में तो ये तो इंटरनेट के सपोर्ट में ही जाएगा। बट आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास उस रेस्पेक्टिव टॉपिक के लिहाज से कितनी नॉलेज है, कितनी आपके पास डेटा है। ये भी आप याद रखेंगे जो भी आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उसमें आप जितनी ज़्यादा कोर्स देंगे, जितनी ज़्यादा डेटा देंगे तो वो आपके ऐसे को स्ट्रांग बनाएगा। अब जो सेकंड ऐसे है वो तो नैरेटिव ऐसे है। उसमें कोई भी मतलब आर्ग्यूमेंटेशन वगैरह तो नहीं होती क्योंकि सिंगली टॉपिक होती है, फिर उसको ही हमने लेट करना होता है। जैसे कि हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इम्पेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पाकिस्तान। कोविड पे तो आपको नैरेटिव ऐसे ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी हो सकता है कोविड पे, वो तो मतलब किसी तरह का भी पेपर सेट कर सकते हैं, बट मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब नैरेटिव ऐसे में सिंपली आपने वो जो चीज़ है मतलब से सपोज हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, आपने एक इंट्रोडक्शन देना है। फिर डेमोक्रेसी की थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है। फिर डेमोक्रेसी की इवोल्यूशन बतानी है कि पाकिस्तान में कैसे डेमोक्रेसी आई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अप टू इमरान खान तक आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर उसके जो हर्डल्स हैं, हर्डल्स आप बताएंगे, करप्शन बताएंगे, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बताएंगे, पावर्टी बताएंगे, इलिट्रेसी बताएंगे, टेररिज्म बताएंगे, सेक्टेरियनिज़म बताएंगे, और उसके अलावा एथनिक इश्यूज़। सो अगर आप आउटलाइन बनाएं तो आपके लिए आसानी होगी। उसके अलावा जब आप पेपर करेंगे तो आपको फिर ये अंदाज़ा होगा कि वो जो आपने ऐसे करना है कि वो एक सिंगल पैराग्राफ बेस्ड पे करना है या कि जो कि यूजुअल ऐसे होता है। अब वो उस पेपर शीट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पेजेस बहुत ज़्यादा हैं फिर तो आप ये करना कि आप आउटलाइन भी हर ऐसे की बनाना, इंट्रोडक्शन एक छोटा सा दे के 3 या 4 छोटे से बॉडी पैराग्राफ दे के कंक्लूजन देना। इससे आपके स्कोर वो नहीं लेगा। लेकिन अगर अगर शीट ही कम देता है जैसे लेट में होता है, जो लेट जो आईबीए लेता है तो उसमें दो ही मतलब पेजेस होते हैं। एक साइड पे आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, दूसरी साइड पे आपको ऐसे लिखना होता है। सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कोई भी आप आर्टिकल पढ़ें इंग्लिश का, फिर उसको आप अपनी ज़बान में लिखें। अगर आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना, ये बिल्कुल ही आपको मतलब ये इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ ये हफ्ते 2 हफ्तों की प्रैक्टिस का मसला है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो सो यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।